एपीएल वाल्व हो गया, उसके बाद हमारे पास ये मेम्ब्रेन्स हैं मेन। इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती होती है, ये फ्लो सेंसर हमारे पास है। ठीक है, इस फ्लो सेंसर ने ही आपके पास जितनी फ्लो की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास यहाँ पर दिखानी है। हम एक डेमो करते हैं। हमारे पास सेंसर ये हमने लगा दिया इधर। ओके, तो ये हमने एक पेशेंट लगाया, ये वेंटिलेट हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। ये हमारा पेशेंट है। ठीक है, हमने उसको कहा है कि जनाब 600 का टाइडल वॉल्यूम दो। अभी तो सही चल रहा था, अभी क्या हो गया? फ्लो सेंसर अटैच कर भी दे तो फिर क्या होगा? सेंसर ने तो सिर्फ वैल्यू देनी है। हुआ क्या, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास नीचे यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, ये अगर हम आपको दिखा सके, ये यहाँ से गैप है। अब कंप्लेन क्या आई? सर्जिकल इमरजेंसी की कंप्लेन थी कि हमारे पास टाइडल वॉल्यूम अचीव नहीं हो पा रहा। अब हुआ क्या था कि हमारे पास जो सेंसर ही अटैच किया हुआ था, जो भी रीज़न हुई, ये यहाँ से जो क्लिप है, ये देखेंगे सील लगी हुई है, ये रेड कलर की, ये यहाँ से निकल गई और ये वायर नीचे पड़ी हुई है अपनी इस ये वाले कंपोनेंट के साथ। ठीक है, वो फ्लो आ रहा है लेकिन यहाँ से लीक होके इन्वायरमेंट में जाता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? टाइडल वॉल्यूम अचीव ही नहीं हो पा रहा। टाइडल वॉल्यूम अचीव नहीं होगा तो आपकी वेंटिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वैल्यूज की जो बात कर रहे थे, अब ये हमने यहाँ पर ये देखे, हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब जो फ्लो आएगा वो इस सेंसर से होके आएगा। ठीक है, हमने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उस साइड पे भी सील है और इस साइड पे भी ये देखिए रेड कलर की सील लगी हुई है। समटाइम क्या होता है कि ये सील भी ब्रोक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, वहां से भी हल्की सी लीकेज आना स्टार्ट हो जाती है। लीकेज आएगी तो आपका अगेन टाइडल वॉल्यूम अचीव। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि सेंसर के अंदर है क्या। ये एक फिलामेंट बेस है, बल्ब के अंदर जैसे फिलामेंट होता है। आपने एक ना फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा ओहम्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर है ये। V = IR। हम ये कहते हैं कि जनाब वोल्टेज जो है वो जितना हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट भी उतना ही पास करेगा। लेकिन अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस, और फिजिकल कंडीशंस के अंदर हम रखते होते हैं टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था हमारे R के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये मॉनिटरिंग कैसे कर रहा है बेसिकली? तो मॉनिटरिंग ये इस तरीके से कर रहा है कि इसके अंदर 2 वायर्स हैं, उनमें से करंट एक गुजर रहा है। ठीक है, और उनका एक टेम्परेचर अचीव हुआ है। लेकिन जैसे ही फ्लो गुजरेगा, एयर गुजरेगी, तो वो टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। फ्लो गुजरा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कम होगा तो वहां पर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इस छोटे से चेंज से मशीन जो सी है वो डिटरमिन करती है कि जनाब कितना फ्लो आया, कितनी दफ़ा फ्लो आया, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो सी है वो मशीन डिटरमिन करके हमें ये VT और MD, ये दोनों की वैल्यूज हमें जो सी है ये बता रही होती है। अब इसमें अगर हम देखें कि ये हमारे पास सीवो को हमने ऑन किया और यहाँ पर ये सेट कर दिया, लेट सपोज हमने 1 पे सेट कर दिया। लेकिन अगर मीन टाइम हम ये यहाँ पर आईसो को यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखें कि ये नहीं खुल रहा। ठीक है, ये है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जो कि इस फिटिंग के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, जिसमें एक अगर हमारे पास जो वेपराइजर है वो ओपन होगा तो दूसरा जो वेपराइजर है वो ओपन नहीं हो सकेगा। अब हम इसी को क्लोज करते हैं, ये हमने क्लोज कर दिया, 0 पे आ गया। और अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखेंगे आसानी से ये ओपन हो रहा है। ये हमने 1.5 पे सेट किया। अब ये देखिएगा, इसको हम जब हम प्रेस करने की कोशिश खोलने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं खुल रहा, ये लॉक हो गया। तो ये है हमारे पास इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ वेपराइजर्स। कुछ जो मशीन होती हैं जो पुराने वाली, उसमें यहाँ पर एक वो क्लिप सा बना होता है, वो एक क्लिप आप इधर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, दूसरी तरफ करेंगे तो ये। लेकिन जो नए आ रहे हैं वेपराइजर्स, उसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम ऑटो जो सा ये काम करता है। See you in next video about how to operate anesthesia machine.